आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। आपको यहाँ हर किस्म के टेस्ट के लिए मुंतखब मेयारी और हरशुदा MCQs मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी आसान, तेज़ और बेहतर हो। साथ रहिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाइए। वेलकम टू अवर चैनल द MCQs गाइड। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेस एजेंसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना, इसके बारे में जानना और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती हैं और स्पेस एजेंसी कौन कौन सी दुनिया भर में है। ये सब को हम इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल इसके आ ही जाते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नासा किस मुल्क की खलाई एजेंसी है? तो ये है USA की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों इसको अच्छे से याद करें और अच्छे से जहन में इसको बिठाएं। आगे की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट मुस्लिम वूमेन इन स्पेस। खला में जाने वाली पहली मुस्लिम खातून कौन थी? तो ये थी अनुशे अंसारी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, What is the name of Pakistan Space Agency? most important topic है, most important MCQ है, इसको अच्छे से याद करें। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी का क्या नाम है? तो है सुपारको। ठीक है, अच्छे से याद करना और इसको ज़हन में बिठाइएगा। Which country become the 5th country in the world to land ऑन द मून? पांचवा दुनिया का मुल्क कौन सा था जिसने चांद पर लैंड किया? तो वो था जापान। ठीक है, ISA इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ISA किस मुल्क की खलाई एजेंसी है? तो ये ISA जो है वो 2 ममालिक की खलाई एजेंसी है। एक ईरान की भी है, इसराइल की भी है। अगर आपको ऑप्शन में इसराइल देता है तो आप इसराइल को चूज़ कीजिएगा, अगर ईरान को देता है तो ईरान को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक जगह ऑप्शन के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। ESA इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच रीजन कंट्री? ESA किन ममालिक की खलाई एजेंसी है? तो यह है यूरोपियन कंट्रीज़ की। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। KARI इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है कारी है। ठीक है, KARI इसको पढ़ेंगे। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ आगे की तरफ हम चलते हैं। CNSA इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? CNSA किस ममालिक की खलाई एजेंसी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, ये है चाइना की। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। RKA इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये है रशिया की। RK जो है वो रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, हम यहाँ पर आगे की तरफ हम चलते हैं। हु इज़ द करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चीफ ऑफिसर ऑफ नासा? नासा के मौजूदा मसनूई जहानत AI चीफ ऑफिसर कौन है? तो ये है डेविड सर्विकनैन। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। ISRO इसरो इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ठीक है, ISRO किस मुल्क की खलाई एजेंसी है? तो ये है इंडिया की। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करके जाएं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 1 से 2 स्पेस एजेंसी के बारे में ये पूछ ही लेते हैं MCQs। आगे की तरफ हम चलते हैं। In 1962, which Asian country became the 3rd country to launch a rocket into space? 1962 में एशिया का कौन सा मुल्क तीसरा ममालिक बना जिसने रॉकेट खला में भेजा? तो ये था पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ द कंट्री हु लॉन्च अ रॉकेट इन स्पेस इन 1962। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। CNES इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री?
ठीक है। तो ये है फ्रांस की CNES जो स्पेस एजेंसी है वो फ्रांस की एजेंसी है। ठीक है, आपसे सवाल कर सकता है फ्रांस की स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो CNES, और CNES को देख के आपको कह सकता है कि ये किस मुल्क की स्पेस एजेंसी है। आगे की तरफ हम चलते हैं। JAXA इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ये है जापान की। JAXA किस मुल्क की खलाई एजेंसी है, तो ये है जापान। अच्छे से याद कीजिएगा इसको भी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।